साथियों नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला में देखेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर में देखेंगे तो स्वर में ये दो तरह के स्वर हैं, आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ये ह्रस्व स्वर हो गए और दीर्घ स्वर हो गए। एक आपका ह्रस्व स्वर हो गया और एक आपका ये दीर्घ स्वर हो गया। ह्रस्व में आ जाएगा अ, ई, उ और री, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अ, ई, उ और री। और ये कुल कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 4। दीर्घ में क्या क्या आएगा? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, और इनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये हो गए हमारे दो तरह के स्वर, ह्रस्व और दीर्घ। साथ ही साथ हम इनका वर्गीकरण भी देखेंगे और इनका उच्चारण स्थान भी देखेंगे। पहले हम व्यंजन देख लेते हैं, फिर इनका वर्गीकरण और इनका उच्चारण स्थान देखते हैं। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई स्वरों की? ये ह्रस्व हो गए 4 और ये दीर्घ हो गए 7, यानी कुल दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो 4 और 7 मिला के कितने हो जाते हैं? आप यहाँ देखेंगे कुल ये 11 हो जाएंगे। अब हम व्यंजन देख लेते हैं और व्यंजन में हम देखेंगे कि हमको स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो जो सब पहला है स्पर्श व्यंजन, तो ये होता है क वर्ग से लेके प वर्ग तक, और दो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, इनको द्विगुण भी कहते हैं। ये होता है अंग और ढ। ठीक है, तो जैसे अगर परीक्षा में अगर कहीं व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है, कुल व्यंजनों की संख्या, तो हम उसमें लगाते हैं कितना? 25। लेकिन अगर यहाँ पे द्विगुण सहित अगर कहा देता है तो ये 2 व्यंजन उसमें और जुड़ जाते हैं, यानी कि 25 और प्लस 2, इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? तो 27 हो जाती है। अब हम क वर्ग देखते हैं। क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ळ, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ व भ म। ये हम आपको हमेशा याद होना चाहिए, इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। और यहीं पे आप देखेंगे 2 उपक्षिप्त हो गए या द्विगुण हो गए। ये क्या नाम हो गए? अंग हो गए और ये ठ हो गए। ठीक है, ये 2 हो गए। साथ ही साथ हम इनका उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ होता है। इससे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बनाए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। जैसे आप अगर पढ़ेंगे भी तो क, ख, ग, घ, अंग, आप देख रहे हैं यहाँ कंठ का जो स्थान है, यहां से इसका उच्चारण हो रहा है, गले से हो रहा है। च वर्ग का हम देखेंगे तो च, छ, ज, झ और या। आप एक बार आप उच्चारित करके जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। तालु क्या होता है? मुंह की छत का जो है, मुंह की छत का पिछला भाग, उसको हम बोलते हैं तालु। तो वहां से होगा च, छ, ज, झ, या, मतलब मुंह की छत के पिछले भाग से ये आवाज आती है, तो ये हो जाएगा आपका ताला। ठीक है, तालु से होता है। ट वर्ग देखेंगे ट, ठ, ड, ढ, अड़, और इसका उच्चारण कहां से होता है? ट, ठ, ड, ढ, यानी मूर्धा से इसका उच्चारण हो रहा है। तो ये मुंह की छत का कौन सा भाग हो गया? ये अगला भाग हो गया। फिर तवर्ग देखते हैं त, थ, द, ध, न। जैसा कि आप उच्चारित करके अगर देखेंगे तो ये सब जितने ये वर्ण है ये आपके टीथ पे आएंगे, दांत पे आएंगे। त, थ, द, ध, न। तो ये क्या हो गया? दंत हो गया। और प वर्ग देखते हैं तो प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण आप करिए, आप देखिए प, फ, ब, भ, म, यानी ओष्ठ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? आपका ओष्ठ हो गया। ये हो गया आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो क्या होता है? य, र, ल और व। इनकी कुल संख्या हो गई कितनी? 4। साथ ही ऊष्म व्यंजन देखते हैं। ये क्या हो गया? श, श, ह, स, ख, श और ह। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 4। फिर आगत व्यंजन देखते हैं हम। आगत व्यंजन क्या हो गया? ज और फ, यानी इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 2। फिर संयुक्त व्यंजन हम देखते हैं तो छ, त्र, ज्ञ और श्र, यानी इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 4। ये हमारा रहा मित्रों स्वर और व्यंजन। साथ ही हमने इनका उच्चारण स्थान देखा। स्वरों का भी उच्चारण स्थान हम देख लेते हैं कि किस स्वर का कौन सा उच्चारण स्थान है। तो जैसे अ आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे अ को अगर देखेंगे आप तो अ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए तो अ का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो आपका ये कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ये किससे होता है? तो कंठ से होता है अ का उच्चारण स्थान। ठीक है, ई का देखेंगे तो ई का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ई का उच्चारण स्थान जो होगा वो ताला पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आप देखेंगे तो ये ताला पे हो जाएगा। इसका भी उच्चारण स्थान है ताला पे। फिर ऊ का हम देखते हैं तो ऊ का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है? ओष्ठ होता है इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो ओष्ठ हो जाएगा।
और हम जब री का उच्चारण स्थान देखते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, तो री जो होता है ये मूर्धन्य हो जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, मूर्धन्य इसका उच्चारण स्थान हो जाता है। इसी तरह से जो दीर्घ स्वर है उनका भी देख लेते हैं। तो दीर्घ स्वर में आप देखेंगे कि आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका भी आ का उच्चारण स्थान भी आपका देखेंगे तो ये कंठे ही होगा, आ का भी कंठे हो जाएगा, ठीक है, कंठे हो जाएगा, ये आ का कंठ हो जाएगा। फिर बड़ी ई के देखते हैं, तालव्य हो जाएगा। और जो ए ऐ और ओ ये चार, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तालव्य हो जाएगा, ये तालव्य हो गया। और बाकी जो बच गया ए ऐ माने ए ऐ ओ और औ, इनका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ये आपका मूर्धन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धन्य इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। अब हमारा इसमें क्या बच गया, ऊ बच गया, बड़ा ऊ। तो इस बड़ा ऊ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये आपका फिर यहाँ पुनः जो है ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ये मित्रों हमने वर्णमाला में देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुल स्वरों की संख्या भी परीक्षा का प्रश्न होता है, साथ ही साथ कुल व्यंजनों की संख्या भी परीक्षा का प्रश्न होता है, कुल टोटल भी परीक्षा का प्रश्न होता है, ठीक है। और यहाँ आपने जो द्विगुण सहित व्यंजन देखे, अगर परीक्षा में विकल्प में द्विगुण सहित पूछता है तो 27 हो जाएगा, और अगर केवल पूछता है तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।